तो फ्रेंड्स, हाल ही में हम लोगों को एक वैश्विक महामारी कोरोना वायरस का सामना करने को मिला था और ऐसे में एक और नई वायरस हम लोगों को देखने को मिल रही है जिसका नाम है मंकी पॉक्स वायरस। और ये वायरस बहुत तेज़ी से विदेशों के अलावा भी हमारे इंडिया में बहुत तेज़ी से फैल रहा है और ये धीरे धीरे फैलता चला जा रहा है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आखिर मंकी पॉक्स वायरस होता कैसे, कहाँ से आया है और इसके कुछ लक्षण, कुछ सिम्टम्स हमको दिखाई देते हैं। तो आखिर इस मंकी पॉक्स वायरस का सिम्टम्स क्या है, इससे कैसे बचा जा सकता है, ये भी आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि मंकी पॉक्स वायरस एक्चुअली है क्या, ये होता कैसे और कहाँ से आया है। तो मंकी पॉक्स वायरस ये एक तरह का वायरल इन्फेक्शन है जो कि 1958 में पहली बार रिसर्च के लिए रखे गए बंदरों में इसका पहला केस पाया गया था और इस वायरस का पहला मामला 1970 में मिला था और ये मुख्य रूप से मध्य और पश्चिमी अफ्रीका के ट्रॉपिकल रैन फॉरेस्ट एरिया में पाया जाता था। लेकिन ये आजकल पूरे विश्व में फैलता जा रहा है और हमारे इंडिया में भी मंकी पॉक्स के कई सारे केसेस अब तक आ चुके हैं और ये एक तरह का ह्यूमन ट्रांसमिटेड डिजीज है, जैसे कि जानवरों से इंसान में और एक इंसान से दूसरे इंसान में इजीली ट्रांसमिट हो जाता है। तो जब भी ये मंकी पॉक्स वायरस होता है तो लोगों को बहुत सारे लक्षण दिखाई देने लगते हैं। तो लक्षण में सबसे पहले हल्का हल्का बुखार आना, गला खराब हो जाना, पूरे बॉडी में सुस्ती बना रहना, शरीर थका थका सा रहना, शरीर में वीकनेस महसूस होना, ये भी लक्षण है मंकी पॉक्स वायरस के। इसके बाद में पूरे बॉडी में पेन होना, दर्द होना, आपके पीठ में, पैरों में या फिर आपके मांसपेशियों में दर्द बना रहना, ये भी लक्षण होते हैं मंकी पॉक्स वायरस के। इसके बाद में आपके त्वचा पर दाने और चकत्ते निकलना और आपके त्वचा पे यानी स्किन पे बहुत तेज खुजली होना, ये भी कारण है मंकी पॉक्स वायरस होने के। इसके बाद चेहरे से लेकर बाजुओं तक तथा शरीर के कई अंगों पर रैशेस दिखाई देना। तो रैशेस दिखाई देते हैं तो ये भी कारण होते हैं मंकी पॉक्स वायरस होने के। इसके बाद बार बार खांसी आना, ये भी लक्षण होते हैं मंकी पॉक्स वायरस के। ये जो वायरस है ये आपके मुंह से, नाक और कान के जरिए ये आपके पूरे बॉडी में फैल जाता है। तो ऐसे में इसके और भी कई तरह के जो लक्षण है वो लोगों को दिखाई देने लगते हैं। और इसके बाद में ये जो मंकी पॉक्स वायरस है ये फैलता कैसे है वो आपको मैं बता देता हूँ। किसी भी इन्फेक्टेड जानवर के काटने से या फिर उस इन्फेक्टेड जानवर के ब्लड से या फिर किसी भी इन्फेक्टेड रोगी के अगर आप कपड़े प्रयोग करते हो या फिर उसके बेड पे आप सोते हो, उसके संपर्क में आते हो, तो ये वायरस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। या फिर कोई अगर इन्फेक्टेड जानवर आपको काट ले, अगर आप उसके संपर्क में आते हो, तो ऐसे में आपको मंकी पॉक्स वायरस होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। अगर ऐसे में अगर ये वायरस हो जाए तो सबसे पहले तो आप जैसे कोरोना वायरस में क्वारंटाइन होते थे, बिल्कुल आप वैसे ही क्वारंटाइन हो जाए, किसी के स्पर्श में ना आए। तो ये एक उपाय है बचने के और दूसरों को इन्फेक्शन से बचाने के। और ये जो वायरस है ये एक इंसान से दूसरे इंसान में इजीली ट्रांसमिट हो जाता है। और फ्रेंड्स, अगर आपको मंकी पॉक्स वायरस हो जाए तो आप तुरंत ही अपने नज़दीकी अस्पताल में जाएं और इसका वहीं आप ट्रीटमेंट लें। वैसे मैं आशा करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।